हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज एसएससी सीजीएल अर्थात 9 दिसंबर के चारों शिफ्ट में मैथ के जिस पैटर्न के प्रश्न पूछे गए थे उनकी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे डिटेल। तो आप लोग एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार इस पैटर्न को ध्यान से देख लें। और ये जो है प्रश्न सभी शिफ्ट में इसी टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हाँ, एक बात हो सकती है कि आपका जो डाटा है वो एग्जैक्ट ना मिले, लेकिन क्वेश्चन यही है बच्चों के रिव्यू के आधार पर। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी ग्रुप में शेयर करें, दोस्तों को भी बताएं कि चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए इतने मेहनत की जाती है। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर बेईमान दुकानदार से संबंधित हर शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए बेईमान दुकानदार क्या कर रहा है, 1 किलो की जगह पर 800 ग्राम का यूज करता है और 15% मूल्य अधिक अंकित करता है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो बेईमान दुकानदार 1 किलो की जगह पे 800 का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, हमने लिख लिया 800। लेकिन यह कर क्या रहा है, जो मूल्य था, मान लीजिए हमने मान लिया 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम हो गया। अब इस पे जो है 15% अधिक मूल्य अंकित करता है, तो ये हो जाएगा 1150। ठीक, अब ये जो है जहाँ 1 केजी देना चाहिए वहाँ 800 दिया और बेचा कितने में, 1150 में। आप ग्राम में मान के इसको बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं, या ऐसे मान ली कि 1 ग्राम का जो है वैल्यू 1 रुपये है तो उस आधार पे भी लग जाएगा, बात वही हुई। तो 800 दिया, 800 लेकिन बेचा 1150 में, तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ। तो देखिए 350 का प्रॉफिट हुआ है। किस पे हुआ है भाई, 800 पे हुआ है। क्लियर है। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, यही करते हैं ना भाई। अब आइए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए डबल जीरो कैंसिल हो गया। अब 350/8 है, तो इसको देख लेते हैं कितना होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से यहाँ पर लिख लेते हैं 350/8। या तो आंसर आपको ये मिल जाए, ना मिले तो परसेंटेज में निकाल लेते हैं। 8 चौक 32 हो गया। ठीक है, 3 जीरो कितना हुआ भाई, 8 चौक 32, 3 जीरो। ठीक है, 8 तरीक 24, 6 जीरो। उसके बाद 6 जीरो में 60, फिर हो जाएगा 8 सत्ते 56, 8 पैंच 40। अर्थात इसका आंसर जो होगा 43.75% होगा। तो इस प्रकार से बिल्कुल आसानी से आप निकाल सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये जो है लगातार छूट, सुबह की शिफ्ट में भी हमने बताया था कि 10% का 3 सक्सेसिव छूट होगा तो किसके बराबर होगा। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिए, इस क्वेश्चन को पुनः हमने क्यों लिया है। यहाँ पर पैटर्न बदल दिया। एक कुर्सी के अंकित मूल्य पर 40%, 25% और 20% की छूट दी जा रही है, जो कि 960 की एकल छूट के बराबर है। ध्यान दीजिएगा, बच्चा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ता नहीं है, वह क्वेश्चन आते हुए गलत करके चला आता है। उसको लगता है कि उस पर जो है इतना छूट दिया गया है तो इतना में बेचा गया। नहीं भाई, ये जो तीनों छूट है ना, यही 960 के बराबर है। तो आइए मान लेते हैं हमने कुर्सी का अंकित मूल्य कितना है, 100। अब इस पे तीनों की छूट दिखा देते हैं। 40% छूट देंगे तो कितना बचेगा भाई, 60/100 इंटू 25% का छूट देंगे तो कितना बचेगा, 75 कितना हो जाएगा भाई, 100 इंटू 20% का छूट देंगे तब कितना होगा भाई, 80/100। आइए सॉल्व कर लेते हैं कितना छूट मिल रहा है। देखिए 100 से 100 कैंसिल, डबल जीरो से 100 कैंसिल, 25 तियाँ 75 और 25 चौका 100, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 6 छवा का 36। बचा कितना भाई, 36 आपके पास बचा है 100 में से। तो ये 36 बचा है, लेकिन तब उसको छूट कितना मिला भाई, ये 36 बचा है तो 74% का टोटल, 100 में से 74 घटाएंगे तभी 36 होगा। उसको जो टोटल छूट मिला है वह मिला है 74%, और यही 74% का वैल्यू दिया है 960। तो लिख लेते हैं 74% का वैल्यू जो है दिया है 960। तो हमको टोटल वैल्यू निकालना है, तो देख लीजिए बटे हम क्या करेंगे, सॉरी 74% का वैल्यू 960 है, तो यहाँ पर हम ये करेंगे 960 और बटे 74 और गुणे 100, यही करेंगे भाई। तो इस प्रकार से हम इसका वैल्यू निकालेंगे। तो आइए देखते हैं किससे ये कटने वाला है। 74 की बात करें तो 2 से यदि हम काटें तो 2 तियाँ 6, 2 सत्ते 14, 37 आ गया, और 2 से इसको काटेंगे 50 आ जाएगा। ठीक है, 50 हो गया। अब इसके बाद 37 से 96 तो कटेगा नहीं, ठीक है, गुणा कर लेते हैं।
96 में 50 का गुणा करेंगे तो आपका लास्ट में तो डबल जीरो हो जाएगा, लेकिन 5 6 30, 5 9 45 और 3 48, 48,000/37। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया 48,000/37। ठीक है, तो या तो लगभग दिया गया होगा या तो आप इसको भाग देंगे, दशमलव में आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, ये जो है इसका अंकित मूल्य है। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पर हो सकता है कि परसेंटेज जो है एग्जामिनर जो बनाता है वो तो सही बनाता है, लेकिन यहाँ पर डाटा कुछ आगे पीछे होने के कारण जो है आंसर दशमलव में आ रहा है। लेकिन इस पैटर्न का प्रश्न पूछा जा रहा है, एग्जामिनर जो आपको क्वेश्चन देगा वो आसानी से कट जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 8% ने मत नहीं दिया, 2 प्रत्याशी थे, जीतने वाला 48% पाकर 1100 मतों से जीतने वाला 48% मत पाकर 1100 मत से हराया, कुल मत। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और लिखा है, जीतने वाला कुल मतों का, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लिखा गया था जीतने वाला कुल मतों का 48% पाकर 1100 मतों से अगले को हराया। तो देखिए 8% ने क्या किया, मत नहीं दिया, तो टोटल मत कितने दिए भाई, 92%। बात समझ में आ गई। अब 2 प्रत्याशी थे, जीतने वाला 48% पाया है, लेकिन कुल मतों का तो टोटल तो पहले 100 हम मानेंगे कुल मत है। ठीक है, इसमें से 8 नहीं दिए तो 92, तो 48% जो है कुल मतों का जीतने वाला पा गया। यदि 48% जीतने वाला पा गया तो शेष कितना बचा, 92 में से 48 घटाएंगे, 44%। 44% क्या हो गया भाई, हारने वाला बताया। अब वो हराया कितना, 1100 मत से, इन दोनों का अंतर हमको लेना है। तो 4 की वैल्यू हमको मिल गई 1100। यदि 4 की वैल्यू 1100 मिल गई तो हमको 100 की वैल्यू बताना है, यही कुल मत है। तो देख लीजिए 4 की वैल्यू 1100 है, तो 100 की वैल्यू पता करने के लिए बटे 4 करेंगे और गुणा 100 का गुणा कर देंगे, 4 से काट देंगे 25, तो आंसर कितना मिल गया भाई, 4 से काटेंगे 25। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ठीक है 4 से काट दिया हमने, 25 हो गया, 25 में 1100 का गुणा कर लेंगे, कर लेते हैं भाई, डबल जीरो हो जाएगा, 25 से कम 25, 25 से कम 25 और 2 27, अर्थात 27,500 इसका आंसर हो जाएगा। टोटल जो है मत हो जाएंगे। क्लियर है, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा, कठिन नहीं है, आप आसानी से लगा सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है त्रिभुज ABC में एंगल A 60 डिग्री दिया है, तो एक त्रिभुज यहाँ पर बना लेते हैं। यह त्रिभुज आपका हो गया, इसको A मान ले रहे हैं, इसको B मान ले रहे हैं, इसको C मान लिया। यहाँ पर कोण A दिया है 60 डिग्री, ठीक है, इसको 60 हमने लिख लिया। ठीक है, कोण B दिया है 50 डिग्री, ठीक है। तो C यदि नहीं दिया है तो हम तो लिख ही सकते हैं, टोटल 180 डिग्री होता है, 6 5 11, 110 हो गया, तो ये आपका कितना बचेगा भाई, 70 बचेगा। क्लियर है। अब यहाँ पर दिया गया है कोण B कोण C के द्विभाजक पर P मिलते हैं, तो B और C को द्विभाजक मिलेंगे, तो यहाँ पर एक बिंदु P मिल गया। ठीक है, एक बिंदु क्या मिल गया भाई, P मिल गया। यदि एक बिंदु P मिल गया, अब हमको यहाँ पर इसकी वैल्यू पता करनी है, तो यहाँ पर हम चाहे तो यहाँ से भी वैल्यू, अब यहाँ पर दिया गया है कोण P और C पता करना, नहीं ये नहीं, कोण PC नहीं, ये पूछा गया था कोण BPC, तो BPC ये वाला कोण और प्लस कोण PCA ये वाला कोण पूछा था, तो ये वाला कोण टोटल 70 है, तो यहाँ कितना बचेगा भाई, 35 बचेगा। कितना बचेगा, 35। ये सम द्विभाजक कर रहा है, आधा पे काट रहा है। ठीक है, इसको चाहे तो यहाँ डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन यदि इस कोण को निकालना है तो इसका फार्मूला होता है 90 डिग्री और प्लस जो ऊपर वाला एंगल आपको एंगल ए दिख रहा है ना, एंगल A/2 यही होता है, 90 डिग्री प्लस एंगल A/2। तो यहाँ पर 90 डिग्री, एंगल ए का वैल्यू 60 डिग्री है, 60 में से 2 से भाग देंगे 30, तो 9 3 12 हो गया 120 और प्लस ये वाला 35 जो कोण PCA है, यहाँ पर PCA, तो 120 और 35 155, तो इसका आंसर हो जाएगा 155। क्लियर है, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। एक वस्तु को 15 और 10% छूट के बाद 360 में बेचा गया, तो अंकित मूल्य पूछा गया है। तो आप लगा सकते हैं आसानी से, देख लीजिए 100 का 15% छूट देंगे तो 85 और 10% छूट देंगे तो 90। ठीक है, दोनों के बटा हम 100 × 100 करेंगे। इतना छूट देने के बाद इसको बेचा गया कितने में, 306 में। ठीक है, तो अंकित मूल्य पूछा गया, 100 से कैंसिल हो गया, 1 0 कैंसिल हो गया, 5 दूना 10, अब 5 से 17, 17 9 153/2 हो गया बराबर 306। देखिएगा 153/2 बराबर 306, तो 153 से 2 बार कटेगा, 2 दूना 4,
अर्थात यहाँ पर आपको एक की वैल्यू मिल गई 4, तो टोटल जो वैल्यू पहले 100 थी, तो यहाँ पर वस्तु का अंकित मूल्य पूछा है, तो अंकित मूल्य यहाँ पर हो जाएगा 400। क्लियर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। a प्लस बी का वैल्यू दिया गया है, a इंटू बी का वैल्यू दिया गया है, तो इसका वैल्यू पूछा गया है। तो इसमें देखिए a पे अगर इस समीकरण को देखें तो a का क्यूब जो है कॉमन कर लें, तो यहाँ बचेगा a प्लस बी, और b का क्यूब कॉमन कर लें तो बचेगा a और प्लस b। मतलब एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में देखिए एक ब्रैकेट में a प्लस बी बच गया, और दूसरे ब्रैकेट में आपका a क्यू प्लस बी क्यू बच गया। क्लियर है। a क्यू प्लस बी क्यू को हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, इस प्रकार से लिख सकते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब को जब करेंगे ना तो 3ab और a माइनस बी जो है ये हो जाएगा कैंसल। ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। ठीक है। तो इस कंडीशन में देखिए यहाँ भी प्लस कर लीजिए, प्लस ही रहेगा तब ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर हमको a प्लस बी की वैल्यू चाहिए, a प्लस बी हो गया, ए बी की वैल्यू हो गया और ए बी हो गया। अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा, a प्लस बी यहाँ पर है, a प्लस बी यहाँ पर है। ठीक है, दूसरे वाले ब्रैकेट में। ठीक है, और माइनस 3ab a प्लस बी, तो हम फिर से लिख देते हैं a प्लस बी का वैल्यू हो गया 4। अब इस ब्रैकेट में आएंगे, अब फिर से आपको मिला a प्लस बी, तो a प्लस बी का होल क्यूब हमने किया था तो 4 का होल क्यूब। ठीक है, और उसके बाद हमने माइनस किया था 3 ए बी का वैल्यू मतलब 8 और इंटू a प्लस बी का वैल्यू 4, इस तरह से हम लगाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर ध्यान से देखें, 4 का क्यूब हो जाएगा 4 चौक 16 चौक का 64, और 8 चौक 32, और 32 तियाँ हो जाएगा 96, ये हो जाएगा माइनस में वैल्यू आ जाएगा, बाहर ये 4 है। 64 से 96 माइनस करेंगे तो 60 30 90, मतलब यहाँ पर 32 आ जाएगा, 32 गुणे 4 बचेगा, तो 4 गुणे 32, लेकिन ध्यान दीजिएगा माइनस में रहेगा, वहाँ उसका नंबर बड़ा था, तो 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, मतलब आंसर इसका एक माइनस 128 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। ठीक है, इतने प्रश्न जो है मिले थे, जो कि हमने आपको चर्चा भी किया, तो आप इस प्रश्न को देख कर जाएँ, ऐसे लगाना है, बड़ा ही आसान है, कुछ भी कठिन नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग रीजनिंग के लिए तैयार रहेंगे, रीजनिंग का भी जो है क्वेश्चन आज पैटर्न बदला है, उसकी भी चर्चा करेंगे। थैंक यू।